नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कि आप सालादर्पण से जो सभी प्रकार के यानी कि वैकेंट पोस्ट है कौन से विद्यालय में कौन सी पोस्ट खाली है वो किस तरह चेक करें। चाहे आपकी पोस्ट किसी भी तरह की हो, अध्यापक L1, अध्यापक L2, सेकेंड ग्रेड टीचर या लेक्चरर या आपकी वाइस प्रिंसिपल, जूनियर असिस्टेंट, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की यानी कि किसी भी तरह की आपकी पोस्ट हो, आप सालादर्पण के स्टाफ लॉगिन से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी पोस्ट वैकेंट है यानी कि रिक्त है। तो इसके लिए दोस्तों देख रहे हैं, सबसे पहले आपको सालादर्पण की वेबसाइट पे आना है। सालादर्पण की वेबसाइट पे आने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रेटेड सालादर्पण राजस्थान। जैसे आप गूगल में राज सालादर्पण डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं इंटीग्रेटेड सालादर्पण, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड सालादर्पण वाली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। सिटीजन विंडो, स्टाफ सिलेक्शन और एक मिलेगा राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। तो यहाँ पे जो आपका स्टाफ विंडो है आपको यहाँ पे स्टाफ विंडो वाली पे क्लिक करना है। स्टाफ विंडो पे क्लिक करने के बाद यहीं से अपन चेक करेंगे कि कौन कौन से विद्यालय में कौन कौन से पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो इसके लिए देख रहे हैं अब आपको यहाँ पे ऊपर स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टाफ लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो कार्मिक के पर्सनल स्टाफ लॉगिन की आईडी है वो आईडी और यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। सालादर्पण के स्टाफ लॉगिन के आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सालादर्पण के स्टाफ विंडो है यानी कि स्टाफ कॉर्नर पे आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। यहीं से अपन चेक करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट कहाँ पर यहाँ पे वैकेंट है। आप किसी भी तरह की पोस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे सालादर्पण स्टाफ लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे रिपोर्ट्स वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा वैकेंसी लिस्ट और दूसरा आपको मिलेगा निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट। तो यहाँ पे वैकेंसी लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। वैकेंसी लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने थोड़ी प्रोसेसिंग होगी और यहीं से अपन 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कौन कौन से जिले में और कौन कौन से ब्लॉक में यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है। तो यहाँ पे आपके सामने वैकेंसी लिस्ट का मॉड्यूल आ चुका है। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की आप यहाँ पे पोस्ट देखना चाहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं यहाँ से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। आप यहाँ से पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो भी ब्लॉक यहाँ पे आते हैं वो ब्लॉक आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप यहाँ से देख रहे हैं अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको पंचायत सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पंचायत में आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे, यानी कि इस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी पंचायत होगी, जो भी यहाँ पे स्कूल होंगे या ऑफिस होंगे, आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं अब आप यहाँ पे सेकेंडरी लेवल की यानी कि माध्यमिक लेवल की या एलिमेंट्री लेवल की, प्राथमिक लेवल की पोस्ट देखना चाहते हैं, उसके अनुसार आप सेलेक्ट करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको सेकेंडरी लेवल की चेक करके बताऊंगा। तो यहाँ पे आप सेकेंडरी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी पोस्ट की आप वैकेंसी लिस्ट देखना चाहते हैं, वैकेंट लिस्ट देखना चाहते हैं, वो पोस्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे सभी तरह की पोस्ट मिलेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे अध्यापक L1 की पोस्ट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अध्यापक लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप गो बटन पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं जो अपन ने ब्लॉक सेलेक्ट किया था और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया था उसके अनुसार आपको इस ब्लॉक में यानी कि जितनी भी पंचायत होगी उनमें आपको टीचर लेवल 1 की जितनी पोस्ट खाली होगी सभी पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। तो देख रहे थे कि इस ब्लॉक में यहाँ पे टोटल 29 पोस्ट यहाँ पे L1 की वैकेंट है। यहाँ पे आपको जो स्कूल मिलेगी माध्यमिक लेवल की मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्कूल का नेम मिलेगा, स्कूल के यहाँ पे NIC कोड मिलेंगे, यहाँ पे विलेज मिलेगा और यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल की कैटेगरी मिलेगी कि स्कूल है 1 से लेके 12वीं तक के यहाँ पे है और यहाँ पे वैकेंसी मिलेगी कि कितनी पोस्ट यहाँ पे खाली है। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जो फर्स्ट नंबर पे है यहाँ पे 2 पोस्ट है L1 की खाली है। इसी तरह देख रहे हैं 1 बाय 1 आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। स्कूल में आपको कंप्लीट मिल जाएगी कौन कौन से स्कूल में कितनी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। इसी तरह देख रहे हैं आप अन्य पोस्ट की यहाँ पे वैकेंट लिस्ट देख सकते हैं। अब अपन ने यहाँ पे अध्यापक लेवल L1 की देख ली है। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे टीचर लेवल 2 यानी कि अध्यापक लेवल 2 की देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अध्यापक लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं अध्यापक लेवल 2 में यहाँ पे सब्जेक्ट होती है तो आप यहाँ से सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करनी होगी आपको कि कौन सी सब्जेक्ट की वैकेंट पोस्ट आप यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप गो बटन पे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे आपने जो अध्यापक लेवल 2 की आपने यहाँ पे इंग्लिश की वैकेंट पोस्ट देखी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसी तरह देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं अन्य पोस्ट की देखना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट की यहाँ पे वैकेंट लिस्ट देख सकते हैं, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, लेक्चर की, यानी कि जो भी वैकेंट पोस्ट देखना चाहते हैं आपको सभी तरह की मिलेगी। लेबर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट की, सभी तरह की पोस्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको एलिमेंट्री लेवल की पोस्ट यहाँ पे चेक करके बताऊंगा। तो इसके लिए देख रहे हैं आपको यहाँ पे चेक बॉक्स में एलिमेंट्री वाले पे क्लिक करना है। एलिमेंट्री पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं फिर से आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अध्यापक लेवल 1 की पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार आपको यहाँ पे लेवल 1 में सब्जेक्ट होती नहीं है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं गो बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करते हैं तो अपन ने यहाँ पे जो एलिमेंट्री सेलेक्ट किया था उसके अनुसार देख रहे हैं आपको यहाँ पे वैकेंट पोस्ट मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे आप यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अपन ने एलिमेंट्री लेवल सेलेक्ट किया था उसके अनुसार आपको यहाँ पे वैकेंट पोस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस ब्लॉक में यहाँ पे टोटल है 42 पोस्ट वैकेंट है L1 की। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्कूल का नेम मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी स्कूल आएगी एलिमेंट्री लेवल की आएगी, यानी कि प्राथमिक लेवल की आएगी। प्राइमरी स्कूल आपको यहाँ पे मिलेगी और अपर प्राइमरी मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ग्राम पंचायत का नेम मिलेगा, विलेज का नेम मिलेगा और यहाँ पे स्कूल की कैटेगरी मिलेगी। स्कूल आ जाएगी देख रहे हैं 1 से 5 आपको यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे 1 से 8 की स्कूल भी आपको मिलेगी। भी एलिमेंट्री में आपको 1 से 5 और 1 से 8 की स्कूल यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे टोटल वैकेंसी आ जाएगी कि कौन कौन से स्कूल में कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। तो इस तरह आप यहाँ पे शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से आपको जो भी यहाँ पे पोस्ट देखनी हो या चाहे आपकी पोस्ट किसी भी तरह की हो सभी तरह की आपको यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। आप शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से यहाँ पे अध्यापक लेवल 1, लेवल 2 या सेकंड ग्रेड टीचर या लेक्चर की जो भी आपको पोस्ट देखनी है वो आप शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट वैकेंट है। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी आपको शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से पोस्ट वैकेंट देखने में किसी तरह की कोई समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।